नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों रीजनिंग के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। आवश्यक है, सदैव होता है। तो क्या है बच्चों ये टॉपिक, कैसे करेंगे देखिएगा। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर आपको समझ में आएगा। यानी कोई आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक क्या चीज़ है, इसके अंदर सदैव क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखें, हम करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, किसी व्यापारी के पास अवश्य होता है। किसी व्यापारी के पास अवश्य होता है क्या? दुकान, गोदाम, पूंजी, उत्पाद। अब देखने वाली बात यह है कि इसके अंदर सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है व्यापारी के लिए। दुकान भी आवश्यक है, गोदाम भी आवश्यक है, पूंजी भी आवश्यक है, उत्पाद भी आवश्यक है। तो फिर आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंसर बड़ा ही आसान होगा। तो सबसे ज़रूरी जो है व्यापारी के लिए वो होगी बच्चों पूंजी। क्योंकि अगर उसके पास पूंजी है तो वो सभी चीज़ें उस पूंजी से खरीद पाएगा। दुकान भी, उत्पाद भी कर पाएगा और गोदाम भी, सारी चीज़ें उससे ही कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, किसी पाठ्य संस्थान में अवश्य होता है। पाठ्य संस्थान का मतलब है स्कूल, कॉलेज, उसके लिए जहाँ पर भी हम शिक्षण लेते हैं, शिक्षण संस्थान, चाहे वो कोई सेंटर क्यों ना हो। तो पाठ्य संस्थान के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है बच्चों? भवन, शिक्षक, कक्षा, पुस्तक। पुस्तक भी अनिवार्यता है, कक्षा भी होगी, भवन भी होगा, लेकिन इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं अगर शिक्षक ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पाठ्य संस्थान में अवश्य क्या होना चाहिए बच्चों? शिक्षक। पहले प्रश्न का आंसर था पूंजी, दूसरे का आंसर है शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, कौन मकान में अवश्य होता है? ईंट, बालू, सीमेंट, छत। ईंट, बालू, सीमेंट, छत, कौन मकान में आवश्यक होता है? तो बच्चों ईंटों से ही तो बनाएंगे हम मकान। बालू के बिना कैसे बनाएंगे? रेत के बिना। सीमेंट की भी आवश्यकता होती है, खाली रेत तो लगेगा नहीं। लेकिन जब तक छत ना हो तब तक वो मकान नहीं कहलाता बच्चों। मकान तभी होता है जब उसके ऊपर छत होती है। अगर ऊपर छत ना हो, चाहे दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो बाड़ा ही कहलाएगा जी। तो क्या है बच्चों इसका आंसर क्या हुआ? छत। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सिर्फ लेखक के लिए आवश्यक है? कॉपी, किताब, कलम, प्रकाशन। कॉपी जिसके ऊपर वो लिखेगा, किताब जिसकी सहायता से जिसमें कुछ पढ़ के उसे नया सोच सकता है वो उसको, वो भी चाहिए। कलम, कलम से लिखेगा। प्रकाशन, प्रकाशन भी होगा। सबसे आवश्यक होता है एक लेखक के लिए उसके द्वारा लिखी गई जो भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन हो। उसके लिए उसे एक प्रकाशक चाहिए जो उनका प्रकाशन करे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? प्रकाशन। कोई लेखक तभी तो मशहूर होगा, तभी उसके बारे में लोगों को पता चलेगा जब उसकी रचनाओं का प्रकाशन होगा। कौन नाटक में सदैव होते हैं? मंच, कलाकार, कहानी, दर्शक। नाटक के अंदर सदा कलाकार का होना अनिवार्य है। कलाकार ही नहीं होंगे तो नाटक कैसे रचा जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, चोर के लिए आवश्यक है। चोर के लिए आवश्यक है जुदाई, कायरता, समर्पण या संकल्प। जी, चोर के लिए आवश्यक है बच्चों क्या? जुदाई, कायरता, समर्पण या संकल्प। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों संकल्प। क्या होगा? संकल्प। जो चोर है अगर वो चोरी करता है तो उसको भी उसका दृढ़ निश्चय संकल्प करना होगा कि हाँ मुझे चोरी करनी है जी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सड़क वाहन संचालन के लिए आवश्यक है। सड़क वाहन संचालन के लिए आवश्यक है पहिया, स्टीयरिंग, लाइसेंस, बैठने की सीट। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये बच्चों ये काफ़ी कंफ्यूज करता है कई बार, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है। देखें ध्यान से, सड़क वाहन संचालन के लिए आवश्यक कुछ बच्चों, वाहन के, सड़क वाहन तो है हमारे पास, उसके संचालन के लिए क्या चाहिए? पहिया चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बैठने की सीट। सड़क के ऊपर वाहन चलाने के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइसेंस जी। नेक्स्ट देखें बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, किसी देश में सदैव होते हैं नागरिक, शासक। नागरिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, शासक भी होता है, राज्य तो होते ही हैं, क्षेत्रफल।
लेकिन कोई देश बनता कब है? जब उसका कुछ एरिया होता है निश्चित। जब तक एरिया ही नहीं होगा, जब तक उसका कोई एक क्षेत्रफल ही नहीं होगा, तो वो देश कैसे बना? तो सबसे अनिवार्य है, सबसे पहले किसी देश के लिए एक क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर वो नागरिक रहेंगे, उनसे वो देश बनेगा। नेक्स्ट है सौरमंडल में सदैव होते हैं आकाश, ग्रह, उपग्रह बिल्कुल होते हैं। सूर्य, सौरमंडल में सदैव सूर्य होता है बच्चों। बस के लिए आवश्यक है। अब फिर एक वैसा ही प्रश्न आया जैसा पहले आया था। पहले प्रश्न था बच्चों सड़क वाहन संचालन के लिए आवश्यक है, लेकिन अब प्रश्न आया है बस के लिए आवश्यक है। तो बस के लिए पहिया, पड़ाव, चालक, परिचालक। अब देखो जैसे चालक परिचालक दोनों ही वैसे जरूरी होते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों मिले तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकते। अब बचे पहिया और पड़ाव। जी, पड़ाव भी होता है बीच बीच में, ठहराव होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं। कई बस हैं जो ऐसे ही लंबे रूट पे चलती रहती हैं बिना रुके अपनी मंजिल तक। तो सबसे ज़रूरी है पहिया, क्योंकि ये बस के लिए कहा है, वो सड़क वाहन के संचालन के लिए कहा था पिछले प्रश्न में बच्चों। जी, शिक्षक के लिए आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या है? ज्ञान, पुस्तक, वेतन, विद्यार्थी। अब ज्ञान है वो जरूरी शिक्षक के लिए मानते हैं, पुस्तक भी जरूरी है, वेतन भी जरूरी है। अगर वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे पढ़ाएगा, उसका जेब खर्च कैसे चलेगा, घर का खर्च कैसे चलेगा बच्चों। लेकिन सबसे ज़रूरी है शिक्षक के लिए विद्यार्थी। जब तक उसके पास विद्यार्थी नहीं होंगे तो वो अपना ज्ञान किसको बांटेगा, किसको पढ़ाएगा। तो सबसे ज़रूरी है बच्चों विद्यार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षी के लिए आवश्यक है आकाश, हवा, दाना, पंख। आकाश, हवा, दाना, पंख। दाना भी ज़रूरी है खाने के लिए, लेकिन पक्षी वो होते हैं जो उड़ते हैं, और पक्षी को उड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पंख, सबसे महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समुद्र में सदैव होता है क्या? व्हेल, सारक, जल, गहराई। व्हेल, सारक भी समुद्र में होते हैं, गहराई तो घाटियों में भी होती है, लेकिन जल समुद्र में ही होता है बच्चों। तो आंसर क्या हुआ? जल। जी, अगला प्रश्न है हमारा चुनाव के लिए आवश्यक है। चुनाव के लिए क्या आवश्यक है बच्चों? मत, मतदाता, उम्मीदवार, भाषण। वैसे तो देखा जाए सभी चीज़ें अनिवार्य हैं, चुनाव आपने देखे भी हैं बहुत से। मत भी ज़रूरी है, मतदाता भी ज़रूरी है, भाषण भी ज़रूरी है, और उम्मीदवार भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों उम्मीदवार। जब तक उम्मीदवार ही नहीं होगा चुनाव कैसे होगा? जी, लास्ट प्रश्न है हमारा प्रतियोगिता में सदैव होते हैं दर्शक, पुरस्कार, प्रतिस्पर्धी, निर्णायक। दर्शक, पुरस्कार, प्रतिस्पर्धी, निर्णायक। प्रतियोगिता में सदैव होते हैं दर्शक, देखने वाले, पुरस्कार भी होता है प्रतियोगिता के अंदर, प्रतिस्पर्धा यानी प्रतिस्पर्धी वो भी होता है, और निर्णायक भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी, जैसे चुनाव के लिए उम्मीदवार ज़रूरी था बच्चों, प्रतियोगिता के लिए सबसे ज़रूरी है प्रतिस्पर्धी का होना। देखो ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे अनिवार्य क्या है। जैसे उम्मीदवार अनिवार्य था बच्चों, उसके बाद प्रतिस्पर्धी अनिवार्य था। प्रश्न पूछा जाता है कई बार बच्चों कि स्कूल में सबसे आवश्यक क्या है? बच्चे, बोर्ड, इस प्रकार के प्रश्न, बच्चे, बोर्ड, अध्यापक, चपरासी। तो सबसे ज़रूरी है अध्यापक। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हॉस्पिटल में क्या आवश्यक है? डॉक्टर। रसोई घर में क्या ज़रूरी है? रसोइया। एक बात हमेशा दिमाग में रखना बच्चों, जो भी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी कैसी भी किसी प्रकार की संस्था है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है वहाँ पर संचालक का होना। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर आप हमेशा यही लिखेंगे कि वहाँ पर संचालक का होना अनिवार्य है। जैसे स्कूल के अंदर किसका होना ज़रूरी है? अध्यापक का होना ज़रूरी है जी। और वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर का होना ज़रूरी है बच्चों। उसी प्रकार रसोई घर में रसोइये का होना अनिवार्य है। तो ये थे बच्चों आज के आपके आवश्यक है, सदैव है से संबंधित प्रश्न। अगली वीडियो में हम करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अब तक के हमारे कुछ जो टॉपिक हमने करवाए, हिंदी से संबंधित 3 टॉपिक करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों समझ में आए होंगे। अच्छे से समझना, हम क्रम अनुसार आपको बल्कि धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आपको रीजनिंग में, मैथ में, हर सब्जेक्ट में धीरे धीरे आगे की ओर लेके जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आता तो दोबारा देखें। फिर भी कोई कमी नज़र आती है बच्चों तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई कमी रहती है तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है बच्चों तो वो भी पूछा जा सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर, उसका भी उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।